हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को समझने के लिए पहले हमें यहाँ पर दो टर्म्स समझनी है अच्छे से, एक तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और एक आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ही है, लेकिन ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन में है। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पर हमारे पास में कंसंट्रेशन ऑफ आयंस प्रेजेंट है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। लेकिन आयनिक प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास में यहाँ पर हर तरह के सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो, वो सबके लिए यहाँ पर एप्लीकेबल है। ठीक है, इन सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो एक बेसिक फ़र्क तो यहाँ पर यही है दोनों टर्म्स के बीच में। ठीक है, अब हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास जो है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती क्या हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है कि जब हमारे पास में आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाए किससे, KSP की वैल्यू से, तो होगा हमारे पास में प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अगर हमारे पास में आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP की वैल्यू से बढ़ जाती है तो होगा वहाँ पर प्रेसिपिटेशन। क्यों होता है यहाँ पर प्रेसिपिटेशन? क्योंकि अब इसका क्या मतलब है कि प्रेसिपिटेशन क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारे आयंस, रीज़न देखो, जो हमारे आयंस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, आयंस इन सॉल्यूशन, ठीक है, ये हमारे बढ़ जाते हैं किससे, एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, KSP से। ये जो सॉल्यूशन में आयंस बढ़ेंगे तो ये आपस में कंबाइन करके प्रेसिपिटेट बना देते हैं बड़े साइज़ के, यानी आयंस जो हैं वो आपस में कंबाइन करके फॉर्मेशन करते हैं, कंबाइन टू फॉर्म प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये प्रेसिपिटेशन हुआ वो कब हुआ, जब हमारे पास में सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस प्रेजेंट थे वो बढ़ गए किससे, KSP यानी कि हमारे पास में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो सॉल्ट का प्रेजेंट है उससे बढ़े, तो यहाँ ये आपस में आयंस कंबाइन करे सॉल्यूशन के और प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर आ गए। ठीक है, सॉल्यूशन से बाहर निकल गए। तो ये जो है यहाँ पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं कि आपको यहाँ पर पता लगाना है रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा। तो पहले देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। हमें यहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है KSP की वैल्यू बेरियम सल्फेट के लिए दी हुई है 1 × 10⁻⁻10। ठीक है, ये हमें यहाँ पर प्रेसिपिटेशन बताना है कि होगा या नहीं होगा। अगर हमारे पास में इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 × 10⁻⁻5 2 × 10⁻⁻3 ये जो है मोलर कंसंट्रेशन बेरियम क्लोराइड की, ठीक है, ये कंसंट्रेशन जो है यहाँ पर बेरियम क्लोराइड की किसके साथ मिक्स की है, 2 × 10⁻⁻4 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम सल्फेट, इसको यहाँ पर मिक्स किया गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया यहाँ पर? तो ये हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन है, KSP की वैल्यू गिवन है, इक्वल वॉल्यूम्स जो है हमारे पास में 2 × 10⁻³ मोलर बेरियम क्लोराइड का और 2 × 10⁻⁴ मोलर सोडियम सल्फेट का मिक्स किया है। तो बताओ यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा। अब हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि हमारे पास में यहाँ पर दो जो दिए हुए हैं, बेरियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ठीक है, ये कैसे आयनाइज होंगे। तो यहाँ पर बेरियम क्लोराइड जो है वो कम्प्लीटली आयनाइज हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर। किस फॉर्म में जाएगा ये, बेरियम 2+ के अंदर और 2 क्लोराइड आयंस के अंदर। ठीक है, ये कम्प्लीटली आयनाइज हो रहा है। इसका मतलब ये भी हो गया यहाँ पर कि बेरियम क्लोराइड की जो कंसंट्रेशन होगी हमारी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, क्योंकि 2 मोल्स, बेरियम का तो 1 ही मोल है ना, 1 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड और 1 मोल ऑफ बेरियम आयंस। तो यहाँ पर बेरियम
कंसंट्रेशन जो है वो बेरियम क्लोराइड के बराबर आ रही है। कितनी आ रही है? जितनी हमारे को गिवन है, 2 × 10⁻³ मोलर, ठीक है। और जो हमारे को यहाँ पर सोडियम सल्फेट दिया हुआ है वो कैसे आयनाइज होगा? सोडियम सल्फेट जब आयनाइज होगा तो 2 मोल्स ऑफ Na+ और 1 मोल ऑफ सल्फेट नेगेटिव, ठीक है। अब इसके अंदर जो है हमारे पास में यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर Ksp की वैल्यू बेरियम सल्फेट के लिए दे रखी है और बेरियम सल्फेट के लिए ही प्रेसिपिटेशन बताना है होगा या नहीं होगा, तो बेरियम आयन और सल्फेट आयन हमें फाइनल इक्वेशन में चाहिए। तो हम सल्फेट आयन को देखेंगे यहाँ कंपेयर करके सोडियम सल्फेट से। ये 1 मोल यहाँ पर डिसोशिएट हो रहा है और 1 मोल ही यहाँ सल्फेट आयन का बन रहा है, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर Na2SO4 की जो कंसंट्रेशन है वो किसके बराबर आ रही है? सल्फेट आयन के। और वो कितनी आ रही है यहाँ पर? जितनी गिवन है हमें सोडियम सल्फेट की, 2 × 10⁻⁴ मोलर, ठीक है। अब हम यहाँ पर, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम इसके मिक्स किए गए हैं, ये देखो इक्वल वॉल्यूम यहाँ पर इसके मिक्स किए गए हैं, तो हमारे पास में आफ्टर मिक्सिंग जो है यहाँ पर, आफ्टर मिक्सिंग कितना हमारे पास में कंसंट्रेशन रह जाएगा, ठीक है। यानी आफ्टर मिक्सिंग हमारे पास में यहाँ पर बेरियम आयन का कंसंट्रेशन जो है आफ्टर मिक्सिंग कितना रह जाएगा? 2 × 10⁻³ मोलर पहले था, इनिशियल कंसंट्रेशन था। जब मिक्स कर दिया यहाँ पर और वो भी इक्वल वॉल्यूम में मिक्स किया तो इसका हाफ हो जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। 2 × 10⁻³ मोलर का हाफ। इसी तरह से सल्फेट आयन भी हमारे पास में जो प्रेजेंट है, सल्फेट आयन देखो यहाँ पर, सल्फेट आयन जो हमारे पास में यहाँ पर प्रेजेंट है उसका कंसंट्रेशन भी 2 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये जो है हमारे पास में अब 10⁻³ मोलर और ये कितना रह गया? 10⁻⁴ मोलर। तो आफ्टर मिक्सिंग बेरियम सल्फेट का जो आयनिक प्रोडक्ट हमारे पास में आ जाएगा, अब हमारे पास में क्या आ जाएगा? अगर हम बेरियम की कंसंट्रेशन, सल्फेट की कंसंट्रेशन आफ्टर मिक्सिंग यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन करें, प्रोडक्ट करें दोनों की कंसंट्रेशन का, तो ये आयनिक प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास में, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो ये बेरियम सल्फेट की आयनिक प्रोडक्ट जो है यहाँ पर वो कितना आएगा हमारे पास में? 10⁻⁷ मोलर। ये दोनों कंसंट्रेशन को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, 10⁻⁷ मोलर जो हमारे पास में आई है ये, और जो हमारे को गिवन थी यहाँ पर Ksp की वैल्यू, ये देखो ये 10⁻⁻10 गिवन वैल्यू क्या है बेरियम सल्फेट के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। Ksp की वैल्यू हमारे पास में बेरियम सल्फेट के लिए कितनी दी गई है? वो है 10⁻⁻10 मोलर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो आयनिक प्रोडक्ट है, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा हो गई Ksp से, हो गई कि नहीं हो गई? 10⁻⁷, 10⁻10 में हमारे पास जो है आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा आ रही है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, इसलिए यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है। प्रेसिपिटेशन विल अकर। तो ये हमारे पास में इस तरह का क्वेश्चन आया जिसमें हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट को आपस में कंपेयर करके बताना है कि रिएक्शन के अंदर हमारे पास में प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से कुछ और भी हमारे पास में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि हमारे पास में एक बहुत ही प्रैक्टिकल रिएक्शन है, हम लैब में भी ये करते हैं काफ़ी बार, इसलिए इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इसका क्या मतलब है? सॉल्युबल सॉल्ट्स की प्रेसिपिटेशन देखनी है, इसको क्या मतलब है यहाँ पर, ठीक है। मान लो कि हमें यहाँ पर कॉमन सॉल्ट की प्यूरिफिकेशन करनी है। जब हम यहाँ पर कॉमन सॉल्ट की प्यूरिफिकेशन करेंगे तो हमें ये पता है कि कॉमन सॉल्ट जो है, अगर हम इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होंगी। ये सबसे पहले तो किस में डिसोशिएट होगा? Na+ में और Cl नेगेटिव के अंदर, ठीक है, Na+ और Cl नेगेटिव के अंदर। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को तो हम फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास में यहाँ पर बचा हुआ सैचुरेटेड सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का रह जाएगा, उसको प्यूरीफाई करने के लिए हम यहाँ पर HCl गैस को यूज़ करेंगे। HCl गैस जो है यहाँ पर वो किस में टूटेगी? डिसोशिएट होगी H+ और Cl नेगेटिव के अंदर, ठीक है।
तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, Cl नेगेटिव यहाँ पर प्रोडक्ट में कॉमन आयन आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास में यहाँ पर इसका डिसोसिएशन जो है NaCl का और भी कम हो जाएगा। ठीक है, Cl नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेगी तो हमारे पास में यहाँ पर Cl नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से इसका डिसोसिएशन जो है वो और भी कम हो जाएगा। लेकिन हमारे पास में जो आयनिक प्रोडक्ट है जिसको हम यहाँ पर QsP से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या Ki से रिप्रेजेंट कर दो, तो ये जो आयनिक प्रोडक्ट है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ आयंस यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है, क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन हमारे पास में इंक्रीज़ हुआ है, तो आयनिक प्रोडक्ट हमारे पास में क्या कर जाएगा, यहाँ पर एक्सीड कर जाएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। ये बात समझ में आ रही है? इस वजह से यहाँ पर NaCl प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो क्यों हुआ यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट आउट, और इस तरह के और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं और भी। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या बताया आपको कि सोडियम क्लोराइड जब डिसोशिएट होगा Na+ और Cl नेगेटिव में, तो हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, उसमें से भी इम्प्योरिटीज़ को फिल्टर आउट कर लिया, लेकिन फिर भी हम जो रिमेनिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसके अंदर HCl गैस को पास करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर क्लोराइड आयन हमारे पास में कॉमन आयन जो है वो कंसंट्रेशन क्लोराइड आयन की बढ़ रही है प्रोडक्ट्स में, और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पर Cl नेगेटिव बढ़ रही है तो टोटल आयनिक प्रोडक्ट हमारे पास में बढ़ेगा, यानी QsP की वैल्यू यहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से इंक्रीज़ कर जाएगी। और हमने पढ़ा है यही कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से अगर आयनिक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास में बढ़ती है तो आयंस अगर सॉल्यूशन में ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है, अगर आयंस हमारे पास में सॉल्यूशन में बढ़ते हैं तो क्या होगा, वहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। प्रेसिपिटेट आउट कौन होगा, यहाँ पर NaCl होगा। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे सोप को भी सेम हम इसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक एग्जांपल ये देखो, आपने देखा, दूसरा क्या है, सोप है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स, तो ये जो है यहाँ पर किस में टूटता है, ये टूटता है यहाँ पर RCO नेगेटिव और Na+ के अंदर। ठीक है, तो ये आपने पढ़ी हुई है छोटी क्लासेस में कि सोडियम जो है वो हमारे पास में सॉल्ट होता है हायर फैटी एसिड्स का। अगर हम इसके अंदर NaCl डालते हैं, NaCl सबको पता है, पढ़ी हुई है सबने। ठीक है, NaCl इसके अंदर क्यों डालते हैं, अब देखो NaCl डालने से ये Na+ में और Cl नेगेटिव के अंदर टूटेगा, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स में बढ़ गई तो आयनिक प्रोडक्ट यहाँ पर बढ़ गया। आयनिक प्रोडक्ट KsP की वैल्यू से इंक्रीज़ होने की वजह से यहाँ पर सोप प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर सोप जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। तो ये जो हमारे पास में यहाँ पर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ की है, तो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने की वजह से यहाँ पर सोप जो है वो क्या होगा, प्रेसिपिटेट आउट होगा। प्रेसिपिटेट आउट होगा क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट QsP की वैल्यू जो है हमारे पास में यहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से बढ़ गई है। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से बढ़ गई है। तो अब मान लो कि एक और देखो किस तरह की आपको क्वेश्चंस इसमें मिल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, तो इसकी क्वेश्चंस देखो यहाँ पर कैसे कैसे हो सकते हैं। तो मान लो कि आपको एक सॉल्वेज प्रोसेस की इक्वेशन दी हुई है, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सॉल्वे प्रोसेस हम बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए। तो हमने यहाँ पर देखा सोडियम बाइकार्बोनेट, तो आपने पढ़ा था क्लास 10 के अंदर भी कि उसकी प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्स करके रिएक्शन क्या बना यहाँ पर, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और उसके बाद हम इसमें NaCl डालते हैं, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर NaCl डालते हैं। NaCl डालने के बाद यहाँ पर हमारे को मिल जाएगा NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा मिल जाएगा, और NH4Cl हमारा साइड प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसा बनेगा, इसके अंदर हमारे पास में वैल्यूज़ गिवन होंगी जितने आपको यहाँ पर सॉल्ट प्रेजेंट है। ठीक है, जितने सॉल्ट प्रेजेंट है उनकी वैल्यूज़ हमें यहाँ पर गिवन होगी। तो यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसका यहाँ पर सबसे कम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। अगर आपको कुछ गिवन वैल्यूज सॉल्ट्स की दे रखी हैं, ठीक है, तो आपने वहाँ पे प्रेसिपिटेशन बताना है, होगा कि नहीं होगा। वो कैसे बताओगे, देखो बहुत सारे हमने यहाँ पर क्लूज़ पढ़ लिए इसको पहचानने के लिए। तो अगर हमारे पास में बहुत सारे सॉल्ट्स दिए हुए हैं तो जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमारे पास में सबसे कम आ रहा है, ठीक है, जिसका सॉल्युबिलिटी सॉल्ट में सबसे ज़्यादा कम आ रहा है वो वहाँ पर प्रेसिपिटेट आउट कर जाएगा। ठीक है,
इसीलिए तो हमने यहाँ पर सॉल्वेबल प्रोसेस में सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया। और वैसे भी हमें ये चीज़ पता है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जिसका कम होगा आयनिक प्रोडक्ट से वो ही प्रेसिपिटेट आउट होगा। तो यहाँ पर अगर आपको वैल्यूज़ भी साथ साथ दी हुई हैं तो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करके जिसकी सबसे कम लोवेस्ट KSP की वैल्यू आएगी वो वहाँ पे प्रेसिपिटेशन शो कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर प्रेसिपिटेशन शो करेगा। और एक और इसकी एप्लीकेशन है यहाँ पर क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, ये जो आप लैब के अंदर ग्रुप एनालिसिस करते हो, क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हो, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे अगर हमें थर्ड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड्स का प्रेसिपिटेशन देखना है, थर्ड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड्स का प्रेसिपिटेशन देखना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे देखेंगे यहाँ पर। अब जो हाइड्रोक्साइड्स ग्रुप 3 के हैं वो प्रेसिपिटेट कब होते हैं, जब हम उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड डालते हैं। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड डालते हैं और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में डालते हैं। इसका क्या कारण है यहाँ पर, ये देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो हमारे पास में किस में डिसोशिएट होगा, अमोनियम आयन के अंदर और हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर। तो ये आपको रिएजेंट्स पता होने चाहिए, यहाँ पर हम क्या डाल रहे हैं, कौन सा केमिकल यूज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो थ्योरी में पढ़ रहे हो आप यहाँ पर कि थर्ड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड्स का जो प्रेसिपिटेशन होता है उसका क्या कारण है। तो अमोनियम क्लोराइड भी डालते हैं हम एक्सेस के अंदर और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी डालते हैं। दोनों यहाँ पर किस तरह से डिसोशिएट होंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर, और अमोनियम क्लोराइड जो है वो अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हमारे पास में यहाँ पर कम्प्लीटली डिसोशिएट हो रहा है। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पर कॉमन आयन के इफ़ेक्ट की वजह से अमोनियम आयन जो है वो उसकी कंसंट्रेशन तो यहाँ पर इंक्रीज़ कर गई, अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पर इंक्रीज़ करेगी तो क्या होगा, यहाँ पर कॉमन आयन इफ़ेक्ट की वजह से डिसोसिएशन कम हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास में सॉल्ट का डिसोसिएशन कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी इतनी कम कंसंट्रेशन होने के बाद भी, डिसोसिएशन कम होने के बाद भी हमारे पास में क्या होता है कि हाइड्रोक्साइड आयन जो प्रेजेंट है यहाँ पर उसकी वैल्यू, ये वैल्यू एक्सीड कर जाती है हमारे पास में सॉल्युबिलिटी दूसरे हाइड्रोक्साइड आयंस जो प्रेजेंट है उनके कंपैरिजन में। समझ में आ रही है कि इतनी कम कंसंट्रेशन होने के बावजूद भी, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है यहाँ पर, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से डिसोसिएशन कम होगा, हाइड्रोक्साइड आयन भी हमें यहाँ पर कम मिलेगा। लेकिन इतनी कम कंसंट्रेशन होने के बावजूद भी हमारे पास में क्या होगा कि ये जो है ये KSP की वैल्यू से इंक्रीज़ कर जाएगा। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देखो, ये वैल्यू जो है हाइड्रोक्साइड आयन की किससे बढ़ जा रही है, KSP ऑफ अदर हाइड्रोक्साइड आयंस, दूसरे हाइड्रोक्साइड आयंस, दूसरे मेटल के हाइड्रोक्साइड आयंस से ये KSP की वैल्यू जो है यहाँ पर ये कम रह जाएगी और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन वहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये कुछ कारण हैं। और दूसरा हमारे पास में ग्रुप 4, 5 या मैग्नीशियम जो है ये भी बता सकते हो आप कि ग्रुप 4 के अंदर, ग्रुप 5 के अंदर या फिर मैग्नीशियम के अंदर बहुत ज़्यादा OH नेगेटिव आयन, लार्ज OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन चाहिए। ठीक है, ताकि वो प्रेसिपिटेशन शो कर सके। वहाँ पर लार्ज OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनका KSP वैल्यू हाई है। KSP वैल्यू हाई होने की वजह से वहाँ पर उनको रिक्वायरमेंट है OH नेगेटिव आयन की बहुत हाई कंसंट्रेशन की। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पर प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाता, वहाँ पर प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाता। तो ये जो था आपके पास में यहाँ पर क्वालिटेटिव एनालिसिस है अलग अलग ग्रुप्स के लिए। हमने केवल एक ही ग्रुप यहाँ पर डिस्कस किया, बाकी सारे ग्रुप्स यहाँ पर इसी बेसिस पर डिस्कस किए जाएंगे कि हमारे पास जो है वो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू एक्सीड कर रही है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ अदर आयंस, अदर मेटल आयंस। ठीक है, जैसे हाइड्रोक्साइड की प्रेसिपिटेशन हमने यहाँ पर देखा तो उसको आप इसी तरह से एक्सप्लेन करोगे।